इस्लामीकरण की ओर देवभूमि उत्तराखंड का फुटबॉल। देवभूमि उत्तराखंड एक ऐसा राज्य जिसका राजकीय खेल फुटबॉल है, जिसकी हवा में फुटबॉल है, जिसने देश को फुटबॉल के बहुत से दिग्गज दिए हैं। चाहे इंडियन सुपर लीग में चेन्नई एफसी से खेलते अनिरुद्ध थापा या हैदराबाद एफसी के स्टार मिडफील्डर दीपेंद्र नेगी, चाहे मोहन बगान का पूर्व मिडफील्डर मनीष मैठाणी या ओडिशा एफसी की दीवार कहे जाने वाले स्टार डिफेंडर साहिल पंवार, मुंशियारी का वो छोटा मेसी कहा जाने वाला रचनात्मक फुटबॉल हेमराज सिर्फ एक वायरल वीडियो तक ही सीमित था। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि ये सब लोग उत्तराखंड से नहीं खेलते, और खेलेंगे भी कैसे। उत्तराखंड में तो एक अलग ही खेल चल रहा है, देवभूमि में फुटबॉल के इस्लामीकरण का। शांति दूत अपनी विश्रांति दूर कर रहे हैं। भ्रष्टाचार से लिप्त राज्य फुटबॉल संग कम नहीं था कि अब मजहबी राजनीति ने और सवाल पैदा कर दिए। सीधे मुद्दे पर आते हैं। अभी 29 दिसंबर 2022 को उत्तराखंड फुटबॉल टीम का मुकाबला था दिल्ली से। प्रतियोगिता थी संतोष ट्रॉफी, और 2-1 से हारने पर उत्तराखंड टीम की वापसी हो गई तय, और संतोष करना पड़ा सिर्फ प्रतियोगी सर्टिफिकेट से। लेकिन अजब बात यहां पर यह है कि खेल के दौरान जब लाइनअप जारी हुए तो दोनों टीमों की जर्सी दिखी। दिल्ली जहां नारंगी जर्सी में थी, वहीं उत्तराखंड था हरी जर्सी में। अब सवाल ये उठता है कि बात जर्सी के रंग पर आकर क्यों ठहर गई। तो ये जानना जरूरी है कि एक फुटबॉल संगठन को दो आधिकारिक जर्सी प्रदान होती है, एक होम ग्राउंड के लिए और एक अवे ग्राउंड के लिए। पर उत्तराखंड टीम की दोनों जर्सी हरी थी, और इसके पीछे पूरा हाथ था उत्तराखंड फुटबॉल संगठन के प्रबंधन का। संगठन जो स्थित है नैनीताल में। अब नजर डालें इसके मुख्य सदस्यों पर। यह आंकड़ा 2014 से 2018 का है। इसके जनरल सेक्रेटरी रहे हैं आरिफ अख्तर अली, उपाध्यक्ष रहे हैं सुल्तान खान, कोषाध्यक्ष पद पर आसीन हैं मोहम्मद इद्रिस। ये नाम पढ़कर अब वो हरा रंग दिमाग में चढ़ने लगेगा। अब शायद समझ में भी आए कि गढ़वाल मंडल के मुकाबले कुमाऊं में मुस्लिम समुदाय की तादाद बहुत बड़ी है पिछले कुछ समय से। पर बात सिर्फ इतनी नहीं है, बात फील्ड से निकली है तो दफ्तर तक भी जाएगी, और फिर रुक जाएगी उस विशेष संख्या पर जिसका उपयोग उत्तराखंड फुटबॉल संगठन अपने हर लेखन संबंधी कार्यों में कर रहा है। लेटर पैड की वो संख्या 786, रेफरेंस नंबर 786, जिसका सूत्र है इस्लाम की आसमानी किताबों में। पर इसका देवभूमि उत्तराखंड में प्रयोग होना, वो भी तब जब खेल में आचार संहिता के सख्त दिशा निर्देश हैं कि खेल गतिविधियों को धार्मिक मजहबी प्रवर्तन से अलग रखा जाएगा। सोचने वाली बात यह है कि सब बीजेपी के कार्यकाल में हो रहा है। इस बात की शिकायत के लिए तमाम आरटीआई के माध्यम से संगठन को पत्र लिखे गए हैं। वरिष्ठ पत्रकार राजू कुसाई ने संगठन की कार्य प्रणाली में पारदर्शिता की मांग की, पर हासिल कुछ नहीं हुआ। बदहाली का आलम यह है कि उत्तराखंड फुटबॉल संगठन ने राज्य स्थापना से लेकर अब तक इन 22 सालों में एक भी फुटबॉल लीग का आयोजन नहीं किया है। फिर कटघरे में आते दिखते हैं संगठन के बड़े आयोजनकर्ता और चयनकर्ताओं पर आरोप तक लगे हैं कि इन्होंने एक विशेष समुदाय के खिलाड़ी को दूसरे खिलाड़ियों के ऊपर वरीयता दी। ये घटनाचक्र पुनः कुछ याद दिलाता है। वो लगभग 2 साल पुराना वसीम जाफर प्रकरण, वो दिग्गज बल्लेबाज जो उत्तराखंड क्रिकेट टीम का कोच नियुक्त हुआ था। लगा था कि एक उत्तराखंड विकास की ओर अग्रसर हो रहा है, पर फिर खबर आती है उनकी मजहबी की। उत्तराखंड संघ सचिव महिम वर्मा का आरोप कि वसीम जाफर ने कुणाल चंदेला की जगह इकबाल को कप्तान चुना। सहयोगी स्टाफ के बयान कि क्रिकेट कैंप के दौरान मौलवियों को बुलाया जाता था। टीम स्लोगन हनुमान की जय को बदलकर गो उत्तराखंड करवाना, और फिर जाफर का अपने बचाव में त्याग पत्र। ये सब क्या दर्शाता है? चलिए संगठन के इस्लामीकरण के प्रकरण को दरकिनार करके सिर्फ उनके प्रबंधन को ही देखते हैं। निराशा फिर भी आपको बराबर ही होगी। खेल पत्रकार और देहरादून के संचालक राजू गुसाई का वो ट्वीट दिखता है जिसमें वो कहते हैं कि हर 4 साल में फुटबॉल से अपरिचित व्यक्ति राज्य फुटबॉल संगठन का अध्यक्ष बन जाता है। पहले 2013 में रवि किशन गायकवाड़, फिर 2018 में अमनदीप संधू, और अब हाल ही में निर्वाचित हुए सुबोध उनियाल। ये सब होटल में जाते हैं और अध्यक्ष बन जाते हैं। अभी से 4 हफ्ते पहले 4 दिसंबर को रुद्रपुर में हुई तथाकथित चुनावी बैठक में जब सुबोध उनियाल को अध्यक्ष चुना गया, तब वहां कोई ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का सदस्य नहीं था। तो फिर ये चुनाव मान्य कैसे हुए? पारदर्शिता कितनी ज्यादा पार हो गई पता ही नहीं चला। इसी टाइमलाइन पर चलते हैं। साल 2013 में जब उत्तराखंड फुटबॉल संगठन के राजीव मेहता भारतीय ओलंपिक महासंघ के अध्यक्ष निर्वाचित हुए, तब रविंद्र किशन गायकवाड़ को नियुक्त कर दिया गया। परंतु इन महाशय की
पृष्ठभूमि, इनका दूरभाष और तो और पूरा पता नदारद था। मोहम्मद इदरिस के कार्यकाल में उत्तराखंड फुटबॉल फेडरेशन का फुटबॉल रेफरी टेस्ट में फर्जीवाड़ा भी सामने आया और तो और AIFF से टेस्ट हेतु कोई अनुमति नहीं ली गई। आपको बता दें कि 16 साल तक मोहम्मद इदरिस अपने कोषाध्यक्ष के पद पर कार्यरत रहे। इनकी शैक्षणिक योग्यता देखेंगे तो शायद मैट्रिक पास भी ना दिखाई दे। घपलेबाजी की एक और दुर्लभ तस्वीर सामने आई। उत्तराखंड फुटबॉल संगठन फुटबॉल राजधानी काशीपुर में एक फर्जी प्रतियोगिता का आयोजन करता दिखा। 24 राज्य फुटबॉल क्लब्स की काशीपुर के एक सरकारी विद्यालय में प्रतियोगिता, मतलब कुछ भी, कोई सेंस है इस बात में? आरिफ अख्तर अली के इस्लामी फुटबॉल संगठन, माफ कीजिएगा, देवभूमि के तथाकथित उत्तराखंड फुटबॉल संगठन को बड़ी लग रही थी उस टाइम। ये सब खाना पूर्ति के लिए किया जाता है ताकि AIFF को ये दिख जाए कि सिर्फ ऑन पेपर्स नहीं, ऑन ग्राउंड भी काम चल रहा है। जब साल 2018 में तत्कालीन खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने सभी प्रदेश के राज्यपालों को स्पोर्ट्स कोड लागू करवाने के निर्देश दिए थे, तो जवाब में ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने भी उत्तराखंड स्टेट फुटबॉल एसोसिएशन को पत्र भेजकर नियमावली में बदलाव कर स्पोर्ट्स कोड लागू करने के निर्देश दिए। ये तो साफ हो चुका था एसोसिएशन पर काबिज सचिव आरिफ अख्तर अली और उनके साथी सदस्यों की छुट्टी तय है। हालांकि धरातल पर इन सभी नियमों को भी अनदेखा कर दिया गया। जहां मानदंड पूरे नहीं होते दिखे, वहां अपनी वर्ग विशेष का जानकर स्थापित कर दिया गया। स्पोर्ट्स कोड के मानक के हनन की यह परिकाष्ठा इस प्रकार है कि सुबोध उनियाल, जो कि पहले से ही राज्य कृषि मंत्री हैं और दूर दूर तक फुटबॉल का F नहीं जानते, अब अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। बदहाली की स्थिति बिल्कुल साफ दिखाई देती है। राज्य के फुटबॉल संगठन का प्रबंधन तो खस्ताहाल है ही, और ऊपर से इस्लामीकरण की होड़। अंततोगत्वा यहाँ हम भ्रष्ट उत्तराखंड फुटबॉल एसोसिएशन से अपेक्षा कैसे करें जब उसे मॉनिटर कर रहा है वही ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, जिसे भ्रष्टाचार व तीसरे पक्ष के प्रभाव के कारण खुद बैन कर दिया गया था। फुटबॉल की सबसे बड़ी और आंकड़ों में सबसे भ्रष्ट संस्था साबित हुई फीफा द्वारा। आप क्रोनोलॉजी समझिए, पूरा एजेंडा समझिए, विचार कीजिए और सुझाव दीजिए कि बदहाल व्यवस्था और अब ये फुटबॉल का इस्लामीकरण देवभूमि उत्तराखंड को कहां ले जा रहा है। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल द पैम्पलेट को। धन्यवाद।